हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एमडी क्लासेस में। हम चैप्टर नंबर 4 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें पहला टॉपिक और स्टेट एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसको स्टडी करते हैं। और स्टेट एक्सपेरिमेंट बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट जो और स्टेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्टली एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए। इनका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले इन्होंने एक वायर लिया, XY वायर है, और इसको जैसे ही इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें करंट फ्लो कराई। फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो होती है इस वायर में, और इसके जस्ट बिलो एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, और जैसे ही इसमें आई करंट फ्लो होती है इसी वायर में, ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही इसमें आई करंट फ्लो होती है तो ये मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये है हमारा साउथ, ये है नॉर्थ, और ये है वेस्ट, और ये है ईस्ट। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नीडल का हमने मान लिया नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। अगर हम बैटरी को रिवर्स कर देते हैं, अभी इसी वायर में हमने बैटरी को रिवर्स कर दिया, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। हमने जैसे ही बैटरी को रिवर्स किया तो वायर में करंट हमारी रिवर्स हो गई। तो ये XY वायर था, तो अब इसमें करंट Y to X फ्लो होने लगी। और जब करंट हमारी रिवर्स हो गई और वैसे ही हमने इस मैग्नेटिक नीडल को देखा तो ये जो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है टुवर्ड्स ईस्ट साइड में। इससे ये पता चला कि किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में अगर डिफ्लेक्शन होता है, इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट की वजह से। तो अगर मैं बैटरी को क्लोज कर दूं, मतलब इसके स्विच को क्लोज कर दूं, तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो और स्टेट एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वायर की वजह से। अगर वायर में करंट फ्लो होगा तो ही मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो और स्टेट एक्सपेरिमेंट था सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए ही था। और अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए हमारा न्यू टॉपिक है जो हम स्टडी कराने वाले हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ, उसको हम देखने वाले हैं। सभी बच्चे बहुत मन से समझेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में। चलिए भाई, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। सेवर्ट लॉ बच्चों, दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे बायोट एंड सेवर्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक लॉज दिया। उससे ये पता चला कि किसी वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक वायर लिया XY। बच्चों, हम किसी भी शेप का वायर ले सकते हैं, एक्चुअली ये आर्बिट्रेरी शेप का वायर है। तो इन्होंने XY वायर लिया। अब इसमें जैसे ही इन्होंने करंट I फ्लो कराई और इसका स्मॉल एलिमेंट वायर का हमने DL ले लिया, और इस वायर से किसी पॉइंट O से P पॉइंट तक की डिस्टेंस को इन्होंने R कंसीडर कर लिया। और P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, XY वायर लिया, इसमें I करंट फ्लो कराई और इस वायर का स्मॉल एलिमेंट DL ले लिया। इस DL की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB होता है। बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड dB होता है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड dB डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DL डिपेंड्स ऑन some factor। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, I जो होता है करंट, और जो dB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
ये जो डीएल और आर के बीच में जो एंगल होता है थीटा, इसका साइन फॉर्म साइन थीटा, एंड जो डीबी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर क्या है? ओ से पी तक की डिस्टेंस आर होती है, और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एलिमेंट डीएल के, स्मॉल एलिमेंट डीएल के। अभी ये जो चार कंपोनेंट हमारे बने हैं, चार फैक्टर हमारे बने हैं, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। सो डीबी कंबाइन ऑल फैक्टर, कंबाइन ऑल फैक्टर्स, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों हमारा जो फॉर्मूला बनता है डीबी इज इक्वल टू डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो डीबी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हम के लगाते हैं, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये जो के होता है, के को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है क्या? इसको हम बताने वाले हैं। म्यू नॉट, इसमें जो इसकी पहले तो मैं वैल्यू बता दूं, इसकी जो वैल्यू होती है 10 टू की पावर -7 होती है, और इसको हम जब वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आती है वो 10 टू की पावर -7 आती है। अब इसमें इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम कंसीडर करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कैसे आया? मैंने इसी फॉर्मूले में जो हमारा के की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में मैंने आर का मल्टीप्लाई किया, आर का डिवीजन किया, इससे ये बन गया आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इससे ये कंसीडर हो गया कि जो डीबी होता है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। बच्चों 11th में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सो इसी तरीके से डीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू डीएल आर साइन थीटा। तो इसको मैंने डीएल ये ले लिया, आर ये ले लिया, साइन थीटा ये ले लिया, इसकी जगह पे डीएल क्रॉस आर ले लिया अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, और ये जो वेक्टर फॉर्म है वो हमारा डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दैट इज क्लियर? ओके। इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन पता करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी, ये जो डीबी की डायरेक्शन पता करते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है? इफ वी टेक अवर राइट हैंड इन सच अ वे, देन वी टेक अवर राइट हैंड सच अ वे, देन वी मूव द फिंगर अकॉर्डिंग टू डीएल क्रॉस आर एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल और आर को एक प्लेन में रखेंगे तो डीबी जो होगा वो उसके डीएल और आर के परपेंडिकुलर दूसरे एक्सिस में काम करेगा। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन पता करते हैं। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे इसके आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए जो हमने बायो-सेवर्ट लॉ स्टडी किया हुआ है, इसकी हम डायरेक्शन प्रॉपरली और अलग अलग कंडीशंस में आपको हम बताएंगे। और सभी बच्चे हमारे चैनल एमडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड एमडी क्लासेस नेम अच्छी तरीके से याद रखें। एमडी क्लासेस जो हमारे नाम से मुकुंद मणि दीक्षित जो है, एमडी का मतलब मुकुंद दीक्षित के नाम से जो क्लासेस है उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और बच्चों में बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए हैं, और कई सारे टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे। थैंक यू।